मरने की बात समझ आई। जान किसके बाद होती है? ममू के बाद। ये भी मौत शुरू हुई। ममू पे चले जाना, आहिस्ता आहिस्ता उम्र का ढल जाना, ये सब मौत है। और सारे का सारा मौत की शक्ल, किसी ने पूछा कि मौत की शक्ल क्या है, उसने कहा तेरी अपनी शक्ल है, इसी शक्ल की मैयत बन जाना है। कहते ये वो मर गया। शक्ल देखो तो वही था जो जिंदा था। अब मरा कौन, जिंदा कौन था, और दरमियान में क्या वाक़या हो गया कि इसको मुर्दा कह रहे हो, अभी इसको जिंदा कह रहे थे। बोलता नहीं है, ये दफ़ा नहीं बोला तुमने फिर भी जिंदा कहा। चलता नहीं है कि बस हुए थे फिर भी जिंदा कहते थे तुम लोग। तो कोई ऐसी चीज़ है जो वाक़या इसके अंदर हो गया। वो वाक़या क्या है? रूह निकल गई है। रूह तो मरती नहीं है, फिर रोते क्यों हो? जिस्म चला गया, जिस्म जिंदा था ही नहीं, मरे क्या? तो फिर मतलब मौत है क्या? और ज़िंदगी और मौत, यानी कि रूह और जिस्म की मुलाकात का नाम ज़िंदगी है और जुदाई का नाम मौत। जब रूह और जिस्म मलल हो जाए इसे मौत कहते हैं। जब रूह और जिस्म इकट्ठा हो जाए इसे ज़िंदगी कहते हैं। न ज़िंदगी जिंदा होती है, न मौत मरती है। ये कुछ भी नहीं होता, ये अपना ख्याल है। पर करो इंसान जो है वो कहता मर गया, तो मरने के बाद हम साहब, मरने के बाद इंसान अपने माँ बाप के पास चला गया और ज़िंदगी में बच्चों के पास रहा, मरा कब? ये उधर भी आपने ही है, ये इधर भी आपने हैं। इधर को हम ज़िंदगी समझ रहे हैं, उधर को हम मौत समझ रहे हैं। हालांकि ऐन माँ बाप की बोझ में चला जाएगा। आराम से बैठे हो के आ गए हो, ये देर लगाई के था, वो काम शाम थे, रजिस्ट्री करानी थी मकान की, फिर दबा कर मकान को मुंतकिल करते करते आप इंतकाल कर गए हो। तो हम भाई जैसे इंतजार कर रहे थे वो वहाँ पे चल रहा, भूल जाएगा। अगर बच्चे किसके हवाले कर रहे हैं, जिसके हवाले तुम हमें करके कहते, आप हमें किसके हवाले करके कहते कि हम तो अल्लाह के हवाले करके थे, कि हम भी अल्लाह के हवाले कर रहे हैं। मेरे बाद दुनिया में क्या होगा, मेरे से पहले दुनिया में क्या होता रहा है, सारा कुछ मुझे पहले हो गया तो बाद में भी हो जाएगा। हम ऐसे ही घबराते परेशान करते रहते अपने आप को, क्या हो जाएगा, मर गए हमने, क्या हो गया। असल में मौत जो है ये कोई किसी जुर्म की सज़ा नहीं है और किसी मेहनत का इनाम नहीं है। अच्छा, जुदाई आर्जी है इसलिए घबराने की बात को नहीं है, अमरे इलाही है इसलिए फिक्र की बात को नहीं है। इंग्लैंड चला जाए भाई तो फिर तुम खुश होते हो, चाहे 10 साल के बाद आना होगा, और अल्लाह के पास चला जाते घबराते हो, चाहे 2 दिन के बाद तुम्हें भी जाना पड़ जाए। मेरा मकसद है इसमें कोई घबराहट वाली बात नहीं है, और मुसलमान के लिए घबराहट वाली बात नहीं है। नंबर 1 तो अमरे इलाही हो रहा है, और नंबर 2 सबके साथ हुआ। जब तुम ये ज़िंदगी का तल्लक तुम बना लो पैगंबरों के साथ और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कि जो वाक़या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ वो वाक़या तो ऐन है सबके साथ हो रहा है, इसमें तो घबराहट की बात। और अब मरने के बाद सारा मंजर जो है नेकी का आगे है, रुखसत पे है, पर्दे के बाहर है। देखो मुश्किल कुशा को मानने वाले मुश्किल कुशा को तो मरने के बाद ही मिलोगे, एक पर्दे के बाहर ही है वाक़या। ऐसे बात हुज़ूर पाक से मुलाकात बात अल्लाह के लिए बात, पर्दा इधर है और हकीकत उधर है। तो इसलिए पर्दा जब चाक होता है इसे कहते हैं पर्दा हस्ती। पर्दा हस्ती जब चाक होता है तो हकीकत सामने होती है, तो हकीकत की तरफ चले जाना मौत तो न हुई ना, बल्कि असल मौत है हकीकत से दूरी। ये गफलत है जो हम जिसमें बैठे हैं, और वो बेजारी है। जिस तरह आप एक देखो कि एक आदमी सो रहा है, अब आप सोते वक्त आप सो रहा है, सोने लगा, आप कभी सोने लग जाओ थोड़ी देर के लिए, सोते में पहले महसूस होगा कुछ दिन भर के वाक़यात याद रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, कि आज ये था वो था, दफ्तर में इधर था उधर था कौन था, आहिस्ता आहिस्ता वाक़यात भूलते जाएंगे। और सोने के बाद फिर एक और नया मंजर ख्वाब में शुरू हो जाएगा। वो समझ जाए कि वो जिंदा है लेकिन सो रहा है। कहते मैं देखा कि उधर चला गया, मैं वहाँ गया, वहाँ दूर तक भागम दौड़ करता जा रहा है ख्वाब में, और ख्वाब में अपने आप को पूरा समझता है जिंदा बेदार। और फिर उसकी आँख जब खुल दिया फिर समझ आती है कि मैं तो ख्वाब था, और फिर वापस आ गया दिन में। बस इसी तरह जब ज़िंदगी ख़त्म होगी फिर महसूस होगा कि ये ख्वाब ही था। तो ख्वाब में बड़े कारोबार किए थे, बकरियाँ खरीदी थी, वो कितने चली गई, और तारे के सारा सौदा ही रह गया, क्योंकि जब ख्वाब खत्म हो जाएगा तो रजिस्ट्री होनी होगी बात हमें। ख्वाब खत्म होने के बाद फिर मतलब आप ही आप हो गए, और ख्वाब के अमल का हिसाब हो जाएगा कि तुमने क्या किया। यहाँ से लेना देना कुछ नहीं है, सिर्फ सौदे का अंदाज ही आपका अमल है, सौदा आपका अमल नहीं है।
आप बात समझ रहे हैं? यानी कि यहाँ के ये समझो कि तुमने कोई सौदा लेके जाना है, वहाँ कुछ ना सिर्फ देखना है कि किसी इंसान के साथ धोखा किया, ये अमल है। किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया, ये अमल है। आप अल्लाह ताला के हुक्म पर चलते रहे, ये अमल है। आप बात समझ रहे हैं? तो अमल से नहीं है क्या आपने मतलब कोई चीज हासिल कर ली है, हासिल करने के अंदाज का नाम है अमल। क्योंकि हासिल तो मतलब लिल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, सारा का सारा माल उसका अपना है, तुमने यहाँ तो क्या करना है। तो इस जगह से तो हासिल कुछ भी नहीं होना। ये है यूं फना की बस्ती है। इस फना के देश में क़याम का सवाल ही नहीं पैदा होता। आप ये समझ लो, कहते ये हैं कि या तो ये समझो कि 4 दिन के ज़िंदगी में अब बिजली इसके अंदर ही है, उन्होंने जलना जरूर है, कोई ठहरा नहीं हाल तक। इसलिए आप मौत को ज़िंदगी का ही नाम दो। मौत क्या आती है? रोज़ अव्वल से यही है ज़िंदगी का सिलसिला। मौत क्या है? ज़िंदगी का आखिरी मरहला। मकसद ये है कि समझ लो, मौत क्या है? हक से बंदे को मिलाने का सबब। मतलब मौत क्या है? हक से बंदे को मिलाने का सबब। और मौत से डरते नहीं जो जागते हैं नीम शब। कहते हो मौत क्या हुई? पीर, पैगंबर, वली, दरवेश, मर्दाने खुदा। पीर, पैगंबर, वली, दरवेश, मर्दाने खुदा मौत की वादी से गुजरे हैं तस्लीम और रज़ा। मतलब यह है कि मौत का तो हर रोज़ आपका अवल देख रहे हो। रात की मौत सूरज का निकलना है और सूरज की मौत शाम का आना है। मकसद यह है कि ये हर रोज़ आप देख रहे हो, हर रोज़ आप ज़ालिम वाक़यात देख रहे हो। मौत पर उदास होने वाला ईमान से कमज़ोर है। अच्छा, खुश होने वाला भी ज़ालिम हो सकता है। महाराज ये अल्लाह का अमल समझ के इसको देखते जाओ। ये क्या है कि बुलाने वाले ने अपने पास बुला लिया, बुलाने वाले ने भेज दिया, कहते जाओ काम करने के लिए जाओ। कभी आप लोगों ना फिल्म देखते रह जाओ, आप शो भी देखने के लिए चले गए, फिल्म पे शो ना देखा करो। अच्छा, काफ़ी चले गए, तो कहीं शो खत्म, घर जाओ, कहते हम घर नहीं जाते। जब शो ही खत्म हो गया, तो टाइम खत्म हो गया, मतलब आप जाओ अपने काम करो, कहता मैं नहीं चाहता। ये नामुमकिन बात है कि आपके पास एक स्पेसिफाइड पीरियड है, एक रिटायरमेंट की एज है, एक टेन्योर है। आपने 10 साल काम करना है, 25 साल की ज़िंदगी है, 100 साल लगा लो जी, जिंदा है। एक लिमिटेड टाइम है, अंदर जिस चीज़ का आगाज़ हो गया उसका अंजाम ज़रूर होना है। जो बनया अब वो टूटेगा ज़रूर। बनने वाली चीज़ टूटेगी, पैदा होने वाला मरेगा, आने वाला जाएगा, और जो हमेशा से है उसका हमेशा ही रहेगा। जिसका हर्फ पैदाइश है, यौम पैदाइश है, यौम विसाल ज़रूर रहेगा। अल्लाह का अंदर यौम पैदाइश है, यौम विसाल है। वो इसलिए हर पैदाइश से पहले है, हर मौत के बाद है, अज़ल से पहले है, अब के बाद है, लाज़वाल है, उसे खुदा कहेंगे। अब ये बात भी समझ लो, खुदा अब किसको अल्लाह कहते हैं? वो जो पैदा ना हुआ और जिसको मौत नहीं है। पैदा होने वाली शायद उसको अल्लाह नहीं कहते। वो जी बिल्कुल मतलब अल्लाह ही है। और झूठ बोलोगे तुम, अल्लाह वो नहीं होता है जो पैदा हो। तो अल्लाह वो है जो पैदाइश से बाहर हो और मौत से बाहर हो। इसलिए कुछ लोग कहते हैं आप ही हैं मतलब जिसका यौम पैदाइश हुआ अब वो इंसान हुआ। भाई इंसानों की दुनिया में जिसका यौम विसाल हुआ अब वो इंसान हुआ। अब वो चाहे अल्लाह चाहे उसको जितना मर्जी बुलंद कर दे, वरफ़अना अल्लाह का जिक्र कर दे, अपने नाम के साथ नाम मिला ले, हमेशा की ज़िंदगी अता कर दे, शहीद बना दे, शहीदों का सरबराह बना दे। लेकिन हम क्या कहेंगे कि इंसान इंसान है, अल्लाह अल्लाह। कभी ये कंफ्यूज ना करना कि अल्लाह और इंसान एक है। इसलिए मौत जो है, मौत जुदाई का नाम है। अब इस बात में आपको समझ आ जाए मैं क्या कह रहा हूँ। जुदाई का नाम है। अगर महबूब इस तरफ है तो मौत बहुत अफसोस वाली बात है, अगर महबूब उधर है तो मौत खुशी की बात है। इसलिए अपने महबूब इधर न रखा करो, महबूब उधर रखो, पर्दे के बाहर। जिन लोगों के महबूब जो हैं वो पर्दे से बाहर हैं, वो आइंदा के लिए हैं, अब वो बुजुर्ग हैं, वो नेक हैं, और वो तमाम वाक़यात हैं, उनके लिए मौत कोई गम नहीं है। जिनका महबूब फ़ानी है उनके लिए मौत बड़े अफसोस की बात है। जिनका महबूब बाकी है उन्हें महफूज ही को नहीं है। अगर पैसे से मोहब्बत करने वाला मौत में बड़ा दुखी होगा,
मकान से मोहब्बत करने वाला बड़ा दुखी होगा और बहुत दुखी होगा। कहता मकान जो है, एक आदमी ने मकान पकाया, यानी मकान बनाया। हाँ, मकान बनाने के बाद उसने कहा कि मैं न्याज दे दूँ, किसी बुजुर्ग के नाम की, दादा साहब के नाम की न्याज तो दे दी। तो मकान जी मैं बनाया है, तो देख चेक पकी, देख उठा के दरम्यान में रख दी उन्होंने। अब वो आया, देख चेक हकीम होगी कि तो ये तुम सारा क्या कर दिया, ये मेरा प्रेस्क्राइब कर दिया देख के पलक से। वो जानने वाला कहता है कि तेरी जहाज शायद मंजूर नहीं हुई है। वो तू तो मतलब जिस नाम की तू जहाज करता जा रहा है, तू तो उससे भी एलर्जिक है। ये जगह जगह जो होती है इसकी खालक बद नहीं होती है जब किसी के नाम की और नियाद की देखो तो फिर अगर तुझे यहाँ भी अदन नहीं आया तो फिर तूने क्या पकाया, क्या दिखाया गया। तो लिहाजा मौत जो है ये इसको देखना ये है कि किस चीज़ से जुदाई हो रही है। मौत जुदाई भी है, मौत मिसाल भी है। तुमने ये देखना है कि महबूब किस तरह है। अगर महबूब इधर पीछे रह गया है तो ये बहुत अफसोस की बात है, जुदाई है। अगर महबूब आ गया है तो मौत मिसाल है, इसलिए इसका नाम मिसाल रखा है। जुदाई का नाम मिसाल है, तो इसलिए ना कोई इंसान मरता है ना कोई जीता है। ये ख्याल की बात है, ये वाक़यात की बात है। अब भी जो आप कहते हो कि मतलब मेरे घर के अंदर रहते हो तो हर वक्त आपके बच्चे साथ नहीं रहते हैं। आप तो ना रहते हो, हर रोज़ आप सो जाते हो, हर रोज़ काम करते रहते हो। तो मौत जो है ये अल्लाह के पास रह जाने का नाम है। लेकिन जो लोग यहाँ भी अल्लाह के पास हैं उनके लिए मौत जो है वो फ़र्क वसाली है। तो ईमान की तारीफ ये है कि मौत से उदास न हो, मौत से उदास न हो। ये अमर है अल्लाह ताला का। और कहते ये हैं कि मौत जो है बाल बुरे आदमी को गुनाह से बचा जाती है कि आइंदा गुनाह न हो, जल्दी हो गया फारग। और नेक आदमी को कहते हैं कि ये नेकी से मारूम भी कर देती है। इसीलिए तो यह है कि आपका अमल क्या है। तो मरने वाला चला गया, उसके लिए अल्लाह का अमर आ गया। जिंदा रहने वाले पर फर्ज ये है कि वो उसके लिए याद का तोहफा रखे। असल में राज ये है कि जिसको तुम भूल गया वो मर गए, जिसको तुमने याद रखा वो कभी न मरा। तो मौत क्या है, फरामोशी का नाम है। याद रखने वाली बात यह है कि याद रहे तो मौत नहीं है। जितने बुजुर्गों को तुम याद करते जा रहे हो सारे जिंदा हैं। जिनके आस्थाने, जिनके मज़ार, जिनके वाक़यात, जिनकी आप ज़ियारतें करते हो, जिनकी आप हज करते हो, सब जिंदा हैं, क्योंकि जिंदा याद का नाम है। और याद रुखसत हो भी तो ज़िंदगी में मर गया बंदा। कहते वो आपके सारे दोस्त जो है वो सब हमको भूल रहे, बस मर गया। तो कुछ लोग ज़िंदगी में मर जाते हैं, कुछ लोग मौत में ज़िंदा हो जाते हैं। इसलिए ना कोई मौत है ना कोई ज़िंदगी है। रोना खैर मेला है, घबराने की कोई बात नहीं है। ये रोज़ ही मंजर मरता रहता है, रोज़ जिंदा होता रहता है। इसलिए कोई ज़िंदगी का अमल नहीं है, सजा की बात नहीं है, कुछ भी बात नहीं है। ये एक प्रोसेस चला रहा है, अज़ल से चला रहा है। इंसान मरता आ रहा है, अभी तक नहीं मरा। अगर तुम इंसान को एक मानने जाके एक इकाई चली आ रही है, कब से इंसान बढ़ता मुड़ता फरता बल्कि फैलते जा रहा है, बढ़ते 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 कब्रिस्तान ही बढ़ते जा रहे हैं, बंदे ही बढ़ते जा रहे हैं। बंदा जिंदा है, बंदा मरता है, मरता है जिंदा है, मरता है जिंदा है। इसलिए वो लोग जो बेमकसद रहते हैं उनको मौत सताती है, जो बामकसद रहते हैं उनका मौत कुछ नहीं कर सकती। मकसद जो है यही एक चीज़ है जो मौत से बचाता है। बामकसद जिंदगी मौत से आपको बचाती है। मकसद का आगाज हो जाए कि इंसान मौत से बच गया। कोई मकसद, डिवोशन जिसे कहते हैं, डिवोशन, अकीदत, अज़्म, इस्तिकामत किसी काम के लिए हो जाए तो अल्लाह के वजह से फिर मौत का कोई अंदेशा नहीं होता। अल्लाह के हुक्म पर चल जाओ तो मौत का कोई अंदेशा नहीं होता। मोहब्बत के रास्ते पर चल जाओ तो वहाँ भी मौत का कोई खतरा नहीं होता। कहता कौन सा मौसम है, एक ही मौसम है। मोहब्बत करने वालों के एक ही मौसम है, उनके दो मौसम होते नहीं है। इसलिए ये बात गौर तलब है कि मौत कोई वाक़या नहीं है, इसको निकाल दो प्रैक्टिकल। तो अगर ये गौर करो कि याद का नाम जिंदगी, भूल जाने का नाम मौत, और विसाल का नाम जिंदगी, जुदाई का नाम मौत। महबूब इस तरफ हो तो मौत, आगे हो तो ये जिंदगी। इसलिए आप अल्लाह के फजल पर चलो। और ज़िंदगी मौत सज़ा नहीं है, बार बार इनाम भी है। तो बड़ी बड़ी दुनिया के अंदर अजीम हस्तियाँ मौत में अजीम हुई। शोहदा कराम जो है
असल में मौत है थारी। शहीद क्या होता है? मौत की कहानी है। लेकिन मौत की कहानी अगर अज़्म के साथ हो जाए तो ये बड़ी ग्रेट बात है मौत ही, लेकिन असल में क्या है? शहादत। नाम शहादत बन गया, शहादत बन जाएगा तो ये अजमत बन जाएगी। हालांकि मौत है, मौत बेमकसद इंसान की होती है। और मौत जो है दुनियादार की होती है। मौत जो है जो दुनिया को तलब करे उसकी होती है। जो यहाँ ठहरना चाहे उसकी मौत होती है। जो पहले निकलना चाहे तारीम मारो डार लंबा वो आप ही उड़ना रहे। हम पहले चलने वाले हैं, इसलिए तो हम तो पहले मंजिल पे तैयार बैठे हैं। एक गया इज़राइल अलैहिस्सलाम, उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम, उन्होंने सब पहचान गया क्या है वही भाई आ गया। सुनाओ सरकार हाजिर हुआ, अखली अमर आ गया, अमर इलाही आ गया। तो इससे पहले कि रूह और जिस्म की जुदाई क्या का कम मैं अल्लाह का हुक्म करूं, आप ये फरमाओ इतनी अर्थ आपने ज़िंदगी पाई, 900 साल ज़िंदगी पाई, कोई वाक़या बताओ ज़िंदगी का ताकि मैं भी सुनूं। उन्होंने कहा हाँ बात यह है कि वाक़या तो इतना सारा है, पीछे चंद रोज़ा ज़िंदगी थी मैं तेरे इंतज़ार में गुजारी है। तो 900 साल ज़िंदगी है मैंने इंतज़ार में गुजारी है। तो बात इतनी सारी है कि 900 साल हो तब भी जुदाई आई है। तो इसलिए इज़राइल जो है ना ये आना है तो, बल्कि आपका अपना ही नाम होता है इज़राइल। ये अंदर से प्रोसेस चला जाता है, बाहर से मौत नहीं आती है, अंदर का अमल जब बंद हो जाता है, सांस खुद रुक जाती है। कदा फेल हो गया, दिल फेल हो गया, अंदाजा लगाओ ये कोई इम्तहान था? नहीं, नाम उसका फेल होने रखा हुआ है। मकसद ये है कि अंदर ही अंदर एक प्रोसेस बंद हो जाता है। इसलिए मोमिन लोग जो हैं ये मौत को घबराते नहीं हैं। और आप अंदाजा लगाओ दरवेशों की कमाल, बुजुर्गान दीन जिसे आप कहते हो, आपकी ज़िंदगी जो है वह जो मर चुकी है, ज़िंदगी के अंदर उदासियाँ तारीखियाँ, और वहाँ मौत का मेला लगा हुआ है। ये कब्रिस्तान है सारे जो ताने हैं, मरे हुए लोग, कब्रें होती है अंदर, ये मदद होता है अंदर, कब्र जबर होगी कोई मतलब बंदा मर चुका है, लेकिन वहाँ मेला है। मौत के अंदर मेला लगाना यही फकीरी है। दरजी है क्या? मौत है मेला। और दुनियादारी क्या है कि मेले के अंदर मौत, इतना बड़ा माल है फिर हो जाती है। ओ बड़ा अफसोस है, हम तो गरीब होते जा रहे हैं, सारा 1.5 करोड़ रुपए रह गया, पता नहीं क्या बनेगा हमारा, असल थारे खराब हो गया। मैं वो वहीं घबराता है फिर रहा है बेचारा, कोई तरक्की नहीं हो रही है, मुद्दत हो गई है। असल में वो पक्की बात होनी चाहिए। पक्की बात क्या? पक्की बात हुकूमत को नहीं मिली, आका में वक्त घबराता रहता है क्या हो गया, तो पक्की बात होनी चाहिए। तो पक्की जिंदगी कच्ची है, रेत का अंदर बने क्या पक्की बात होगी, बर्फ के सेल में क्या पक्की बात होगी, और ये पिघल ही जाना है। इसलिए ये जो है ना अंदर ही अंदर ऐसे पिघल जाना है, पक्की बात तो है कोई नहीं जिंदगी के अंदर। जितना कहते सिक्योरिटी जो है ना, आप लोगों ने समझ लो, सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी की तमन्ना ही इनसिक्योर करती है तुम्हें। असल में इनसिक्योर कौन करता है? सिक्योरिटी की तमन्ना। जितना तुम माकूस होना चाहते हो उतना ही ज़्यादा माकूस होते जाते हो। तो ये यूँ समझ लो कि ज़िंदगी एक बहुत बड़ा शारा है। शारा का मतलब हाईवे का बंदा तो कोई नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है। हाईवे है, बहुत बड़ा हाईवे है, उसमें बड़े इम्कान आते हैं, बड़े रास्ते हैं, बड़े वाक़यात हैं, चलते 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 जाओ। अब जब जवानी है तो हाईवे बड़ा है, आप सब कुछ कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। देखो आपको मौत आई कैसे है। एक वक्त था कि आप जहाँ से मर्जी प्लाट खरीद लो, आपके पैसे थे थोड़े से, कुछ उधार लेने की सलाहियत थी, कुछ वापसी थी, बैंक की वापसी हमारी है कहते हैं। मतलब ये है कि इस तरह के वाक़यात जहाँ से मर्जी ले लो। फिर आकर कर घट मुंतखब कर लिया, सारे चांसेस ज़ाया हो गए, एक चांस आपने इख्तियार कर लिया, बाकी चांस मर गए। फिर एक मकान बन गया। नक्शे आप जिन्हें मर्जी बनाओ, हमारे पास नक्शा नवीस बड़े हैं, फिर आपने एक नक्शा बना लिया, बाकी नक्शे सारे मर गए, फिर एक रह गया। फिर उसके अंदर आके आपकी ज़िंदगी अपनी है। अब ये ज़िंदगी जो है ना, फिर एक सड़क आ गई, एक गली आ गई, बंद गली, यहाँ से वापस मुश्किल है। फिर यहीं से उसी बंदे ने या तो बूढ़ा होकर निकलना है या मर के निकलना है। वो हाईवे प्ले मैदान का ज़िंदगी थी, क्या कुछ करते थे हम, ये भी कर देते थे, वो भी कर, आखिर करना एक काम था कि अपने मरने से पहले एक मकान खूबसूरत बनाया करते हैं। एक आदमी ने किया, अपने पीर साहब के बाद मकान बना रहे हो, इसका बेटा बहुत अच्छा मकान बनाओ, कैसे बनाओ, इतना बनाओ कि वह छोड़ते हुए तकलीफ ना हो। तो ये कुछ हमें करना है, मकान बनाना है और छोड़ते वक्त तकलीफ ना हो। कुछ लोग होते हैं छोड़ते हुए तकलीफ होती है, ये देखो ये क्या है, छोड़ते हुए तकलीफ। एक आदमी कोई चीज़ सुनाओ कहानी उसकी। वह एक आदमी था, वह अमीर आदमी था और वह बादशाह भी था। उस बादशाह को आप ही वक्त आ गया तो जान नहीं निकल रही, ये होता है ना, वक्त है जान हट गई उसकी।
वो बड़ा सूरज यासीन पढ़ते रहे, लोग बल्ले बे वापस साहब मौलवी साहब तो ना आया। वो फिर गए आका एक दरवेश थे उस ज़माने में, फिर बहुत मशहूर दरवेश थे, और एक मशहूर दरवेश के वो पीर भी थे। उनके पास चले गया कि जनाब बात यह है कि तो आज जहाँ पुनाल की जान नहीं निकल रही है और 30-40 दिन हो गए, बड़े अजाब में मुब्तला है, तेरा क्या किया जाए? उन्होंने कहा बात यह है, सूरज यासीन काम नहीं आएगी यहाँ पर। इस शख्स को दिखाओ वो खजाना, ये जो हिंदुस्तान से लाए थे, महमूद गजनवी साहब की बात है कि वो जो सारा माल जवाहर लाए थे ना, वो दिखाओ इनको कि ये खजाना पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा ये काम ठीक है, जाके दिखाया। उन्होंने कहा है इतनी चीज मैं छोड़ के जा रहा हूँ, वो यहाँ पे लोगे। तो ये है आपकी पड़ी हुई चीजें जो है ना, यही आपको मारती हैं। तो इतनी चीजें पड़ी हैं, या फिर काम आ जाए। ये मैं चाहता हूँ कि खबर है इतनी खुली चाहिए कि उसके अंदर कम से कम आप कन्वीनियंस ले चलो। खबर है कि कोई पार का है, क्या है कोई, या कुछ पैसे ही ले चले, फिर बैंक में तो चला जाएगा। पैसे भी नहीं लेके जा सकते, गाड़ियाँ भी आप नहीं लेके जा सकते, मकान भी नहीं लेके जा सकते, तो फिर तो ये चीज़ों की यहाँ है। तो वहाँ तो फिर आप हर शहर से निकल के